नमस्कार, आपका दोस्त सागर शुक्ला देश हित में फिर एक बार आपके साथ। दोस्तों, क्या आप अक्सर थकान या शरीर में भारीपन महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो यह पुरानी बीमारी सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का संकेत हो सकता है। प्राकृतिक तरीकों से सूजन कम कैसे करें, आइए इस पर बात करते हैं। आप हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने और हमारी पूरी बात ध्यान से सुनें। आपको इस समस्या से निजात ही नहीं, हम आपको और आपके चाहने वालों को हॉस्पिटल तक जाने से छुटकारा दिला देंगे और आप 100 साल तक चैन से जिएंगे। आइए इस पर गंभीरता से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्या होता है। हमारा शरीर जब किसी बीमारी, संक्रमण या चोट से जूझ रहा होता है तो उसकी प्रतिक्रिया सूजन यानी इन्फ्लेमेशन के तौर पर सामने आती है। यह सूजन हल्की और गंभीर किसी भी तरह का हो सकती है। सूजन का होना संकेत है कि शरीर अपने स्तर पर किसी संक्रमण से जूझ रहा है। अल्पकालिक सूजन कम समय के लिए होती है, वह अचानक आई चोट या बीमारी के खिलाफ शरीर की रक्षा करती है। लेकिन कभी कभी सूजन तब भी बनी रहती है जब शरीर को कोई खतरा नहीं होता। इसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, जिसमें शरीर की रक्षा करने वाली प्रणाली ही खुद शरीर को नुकसान पहुंचाती है। लॉन्जेविटी हेल्थ से जुड़े लोगों का कहना है कि सूजन कम करने के लिए दवाएं आती हैं, पर प्राकृतिक उपायों से सूजन कम करने के साथ शरीर की स्वाभाविक लय लौटाई जा सकती है। अब क्या करना है, कैसे करना है, इस पर कैसे दिमाग लगाना है, आइए इस पर वार्ता करते हैं। सबसे पहले आप सुबह व्यायाम करें। रोज उठें, सबसे 4 बजे उठें और सबसे मिलें और जा करके व्यायाम करें। जागने के 30 से 60 मिनट के भीतर कुछ देर तक सैर या स्ट्रेचिंग करें। इससे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है, ब्लड शुगर स्थिर रहता है और शरीर में सूजन पैदा करने वाले साइटोनिक्स में कमी आती है। सुबह की धूप में व्यायाम करने से शरीर की जैविक घड़ी बेहतर ढंग से काम करती है। कम अवधि का उपवास करें लेकिन बहुत कम अवधि का करें। मानना है कि सेहत के लिए बहुत कठिन उपवास करने की जरूरत नहीं है, रोज 7 से 12 घंटे का अंतराल काफ़ी है। क्या करें, अब इस पर बात करते हैं। रात को सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर दें। यह आदत कोशिकाओं की मरम्मत में सबसे ज़्यादा काम करती है। शरीर की इंसुलिन प्रक्रिया बेहतर ढंग से काम करती है। कोल्ड या हीट थेरेपी की मदद लें। हफ्ते में 3 से 5 बार शरीर को ठंडा या गर्म नियंत्रित तनाव दें। सप्ताह में 3 से 5 बार ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करना हार्मोनिक स्ट्रेस कहलाता है, जो कि छोटे और स्वस्थ तनाव के झटके होते हैं। इस तरह की थेरेपी से शरीर की रिकवरी बेहतर होती है, सूजन और दर्द में कमी आती है और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बेहतर हो जाता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन को कम करने में मदद मिलती है, इससे जोड़ों की सूजन और दर्द में भी आराम मिलता है। क्या करें? ठंडी सेक के लिए ठंडे पानी से नहाएं। कंट्रैक्ट बाथ यानी बारी बारी ठंडे और गर्म पानी से नहा सकते हैं। हीट थेरेपी के लिए इंफ्रारेड सोना, गर्म पोटली की सेंक व भाप से स्नान कर सकते हैं। गहरी नींद को प्राथमिकता दें। नींद सबसे ज़्यादा जरूरी है, ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा नींद लेनी चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम सोते समय ही सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रियाएं करता है। खराब नींद से सी रिएक्टिव प्रोटीन का स्तर बढ़ता है, इंसुलिन प्रतिरोध होता है और शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है। क्या करें? रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच गहरी नींद सबसे महत्वपूर्ण है। सोने की दिनचर्या सुधारें। रोशनी और खान पान की आदतें भी नींद पर असर डालती हैं। तंत्रिका तंत्र को शांत करें। अगर शरीर कामों की अधिकता और काम की थकान से जूझता रहता है तो शरीर में सूजन बनी रहेगी। दिन में 5 से 10 मिनट अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए निकालें। क्या करें इसके बाद? इसके लिए गहरे श्वास का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, प्रकृति में समय बिताएं, आभार व्यक्त करें, कुछ देर मौन बैठें। उसके बाद सुबह उठ करके कुछ देर हंसने का प्रयास करें, लोगों से मिलें जुलें, दिमाग को शांत रखें, फूलों का सुगंध लें और बागीचों में टहलें। आप देखेंगे कि इससे क्या बदलाव आता है और आपके जीवन में कैसी बदलाव होती है। और पर डे जो समस्या, गोली खाने की जो आदत है आपकी निकलती जाएगी और समय से इलेक्ट्रॉनिक सामान का, गैजेट का उपयोग बंद कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।